वैसे तो अल्लामा इकबाल को अपना कौमी शायर कह के हम लोग बड़ा प्राउड फील करते हैं, लेकिन उनके एक शेर का पार्ट है, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। ठीक, चले यार आप उस्ताद ना करें, लेकिन कम से कम पूछ तो लेना। अच्छा जी, मुझे कल एक खबर मिली कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि शायद यूट्यूब पाकिस्तान में बैन हो जाए। अब काफ़ी सारे ए लिस्ट यूट्यूबर्स ने उसके ऊपर वीडियो बनाई और अपने ओपिनियंस दिए हैं। सो आई जस्ट थॉट कि मैं भी अपनी 2 सेंट्स वर्थ आप लोगों को दूं। बिल्कुल स्टार्ट से देखते हैं कि ये सब शुरू कहाँ हुआ। बेसिकली कुछ अर्सा पहले पबजी, जो कि एक वीडियो गेम है, बैन हो गई पाकिस्तान में। और वो इस वजह से हुई कि जी बहुत बड़ा टाइम वेस्ट है और बहुत एडिक्टिव गेम है। जब एक्सपर्ट से पूछते थे, सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स, वो कहते थे जी इससे स्टूडेंट्स का सुसाइड रेट ज़्यादा हो गया है, इससे वायलेंस बहुत ज़्यादा हो गया है, एंड सो फोर्थ। बेसिकली कोई रीज़न नहीं देते थे, बस जी बैन करना ज़रूरी है। बेसिकली इस तरह की सिचुएशन थी कि जी बिरयानी नहीं खानी, लेकिन अगर कोई पूछता है तो आपने जवाब देने कि जी गरम बहुत है, चावल बहुत पीला है, और इस तरह की बातें। तो मेन रीज़न कोई भी नहीं। बहुत सारे लोग ये कहना शुरू हो गए कि जी सब गेम्स को बैन कर दें एक्सेप्ट वो वाली जो कि पॉजिटिव है। मेरे भाई, अपना बचपन याद करें जब आप अम्मी के पर्स से 10 रुपए चोरी करके वीडियो गेम शॉप पे जाते थे और वहां पे 1 रुपए के 2 टोकन लेके गेमें खेलते थे, और जब पैसे खत्म हो जाते थे तो आप उसी दुकानदार से उधार लिया करते थे। और क्या गेमें खेली जाती थी? स्ट्रीट फाइटर्स, मॉर्टल कॉम्बैट। अब इन गेम्स में वायलेंस नहीं था, जाहिर था, बट अपनी चीज गलत नहीं लगती ना। हाँ, लेकिन अगर आपको लगता है कि हमारी जनरेशन इतनी खराब है उन गेम्स की वजह से कि हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे या अगली जनरेशन उतनी खराब हो, तो खाली एक गेम नहीं, सारी की सारी गेम्स को बैन करवाएं। चले वो तो बैन हो गई, लेकिन वहां से एक नया टारगेट निकल आया और वो है टिकटॉक। सारे पबजी वाले लोग कहना शुरू हो गए कि जी हमारी चीज को क्यों बैन किया है, बैन करना ही है तो टिकटॉक करे, क्योंकि वो फाहशत फैला रहा है, वो पता नहीं गलत किस्म का कंटेंट बना रहा है, क्रिएटिविटी नहीं है, एंड सो फोर्थ। देखिए, टेक्नोलॉजी का मसला नहीं होता, इट्स हाउ पीपल यूज इट। टिकटॉक के बारे में मैं सिर्फ एक बात करना चाहूंगा, उसने वो एक काम किया जो और कोई प्लेटफॉर्म नहीं कर सका। दुकानदार, मैकेनिक, फैक्ट्री वर्कर्स, ये सारे के सारे लोग टिकटॉक पे आए हैं और उसमें से बहुत सारे लोग वहां से रोजगार भी कमा रहे हैं। अगर फहाशत की बात है तो आप नेटफ्लिक्स को भी देखें, आप साथ में एडल्ट साइट्स को देखें जो आज तक बैन नहीं कर सके, अभी भी चल रही है पाकिस्तान में, फुल थ्रॉटल के साथ चल रही है, लेकिन बेचारे टिकटॉक को ही रगड़ना है। अब जाहिर है टिकटॉक वीडियो कंटेंट है, और जहां वीडियो कंटेंट है वहां यूट्यूब तो आएगा ही। तो एक जज साहब ने बेसिकली हिंट किया है कि जी यूट्यूब को भी बैन होना चाहिए, और उनका भी यही नैरेटिव है कि जी बड़ा गलत कंटेंट उसके ऊपर होता है, बहुत नुकसान हो रहा है, यूथ खराब हो रही है, और इस तरह की सारी बातें। देखिए, आई विल से इट अगेन, टेक्नोलॉजी का मसला नहीं है, इट्स अबाउट द इंडिविजुअल। वो इंडिविजुअल किस तरीके से इस प्लेटफॉर्म को यूज कर रहा है। हाँ, इस बात पे मैं एक चीज क्लैरिफाई कर दूं कि यूट्यूब बैन हो नहीं रहा या अभी तक हुआ नहीं है। एक जज ने हिंट सी दी है कि भाई होना चाहिए। अब उसके बाद केसेस खुल जाएं और फिर वो एक्चुअली बैन हो जाए, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, लेकिन एज ऑफ नाउ बैन नहीं हुआ। अब बात करते हैं कि क्या YouTube को बैन करना या इन सब प्लेटफॉर्म्स को बैन करना डज इट मेक सेंस? देखिए, उसकी एक बड़ी सिंपल सी लॉजिक है। अगर 100 में से 10 लोग कोई काम गलत कर रहे हैं, तो क्या आप बाकी 90 को उन 100 की सजा देंगे, या फिर आप खुद कोई मैकेनिज्म निकालेंगे कि वो जो 10 हैं वो गलत काम ना कर सकें? इससे जरा इंटेलिजेंस की कमी नजर आती है कि जी आप ऐसा कोई मेथड निकाल नहीं सकते कि जो लोग गलत काम कर रहे हैं वो उनको आप रोक सकें। और यार सिंपल सी बात ये है, हम बिजनेस वर्ल्ड में भी यही बात करते हैं कि जी अगर आपने बिजनेस शुरू की है तो उस इंडस्ट्री के एडवाइजर्स को ले, पहले अपने बोर्ड ऑफ एडवाइजर्स सबसे पहले बनाएं। तो इस सिचुएशन में क्यों एडवाइजरी बोर्ड नहीं बनता कि जी जो बंदे
बैठ के खेल रहे हैं या देख रहे हैं या बना रहे हैं, उनसे पूछा तो जाए कि क्या क्या सिचुएशन है, क्या किया जाए। वैसे तो अल्लामा इकबाल को अपना कौमी शायर कह के हम लोग बड़ा प्राउड फील करते हैं, लेकिन उनके एक शेर का पार्ट है, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। चले यार आप उस्ताद ना करें, लेकिन कम से कम पूछ तो लेना। So frankly, in my opinion, I don't think it makes sense banning an entire platform, क्योंकि उसके अंदर से कुछ कंप्लेंट्स आई हैं। देखिए यार, कुछ कंप्लेंट्स की बेसिस के ऊपर आप कहते हैं कि जी ये चीज़ ख़राब है, ये गलत है, इसलिए ये बैन होनी चाहिए। और भी चीज़ें देखें ना, लेकिन इट्स इजी टू बैन टेक्नोलॉजी, सो वो कर देते हैं। सो व्हाई यूट्यूब? मेरे नज़दीक मेन रीज़न ये है कि यूट्यूब इज़ मच मोर पॉपुलर देन ऑल ऑफ दीज अदर प्लेटफॉर्म्स। गूगल के एक्चुअल सर्च इंजन के बाद यूट्यूब इज़ द सेकंड लार्जेस्ट सर्च इंजन इन द वर्ल्ड। तो जो लोग ये डिसीजंस ले रहे हैं उन्होंने यूट्यूब देखा हुआ है। बहुत सारों ने आज तक कभी टिकटॉक देखा भी नहीं, किसी ने पबजी खेली भी नहीं, उन्होंने नेटफ्लिक्स नहीं देखा हुआ। अगर वो नेटफ्लिक्स देखें तो मेरा ख्याल है वो तो 1 सेकंड में बैन करवाएंगे। सो एक चीज़ का बड़ा वेग सा नॉलेज होना और उसका एक्चुअली पता होने में बड़ा फ़र्क है। तो दैट्स वाई यूट्यूब जो है वो बहुत एक आसान टारगेट बन जाता है। देखिए यार, हमारी गवर्नमेंट के हिसाब से 18 साल का एक इंसान एडल्ट हो गया और उसके पास फ्रीडम है टू चूज उसने क्या करना। 18 साल से छोटे छोटे बच्चे सिगरेट पी रहे हैं। सिगरेट इज अ क्लासिक एग्जाम्पल। वो सिर्फ एक इंसान को अपना नुकसान नहीं पहुंचा रही, वो इर्द गिर्द के लोगों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन उस पर तो कोई जज वर्डिक्ट नहीं दे रहा कि उसको बैन होना चाहिए। जाहिर है उसका एक बड़ा माफिया बैठा हुआ है, इन बेचारों का कोई माफिया नहीं है। यार आपको क्या लगता है आप बैन कर लेंगे गेम्स को और प्लेटफॉर्म्स को? आज तक कोई यूनिवर्सिटी अपने कैंपस के अंदर फैकल्टी और स्टूडेंट्स के इंटरनेट एक्सेस को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकी। तो आपको ये लग रहा है कि आप पूरे पाकिस्तान में ही काम कर लेंगे? बहुत इम्प्रैक्टिकल बात है। देखिए, हमारे मुल्क में एक बहुत बड़ा मसला है कि जी हमारे ज़माने में ये नहीं होता था। अब इसका ये मतलब हुआ कि जी हर जनरेशन अपने पिछले जनरेशन वाले काम करे, आगे ना बढ़े और पीछे होते 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 स्टोन एजेस तक पहुंचे। भाई दुनिया आगे बढ़ रही है, आप उसके साथ बढ़ें। अच्छा जी, सो अगर YouTube बैन हो जाता है तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा? कुछ अर्सा पहले YouTube बैन हुआ था, लेकिन उस वक्त हमारी कुछ इंडस्ट्रीज इतनी ब्लॉसम नहीं कर रही थी, तो अब एक्चुअली नुकसान ज़्यादा होगा। सो लेट मी एक्सप्लेन। क्योंकि मैं टेक्नोलॉजी सेक्टर का हूँ तो मैं आपको फर्स्ट हैंड चीज़ बता सकता हूँ। देखिए, हमारी यूनिवर्सिटीज़ उस तरह सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या टेक्निकल स्किल्स उस तरह नहीं सिखा रही जिस तरीके से मार्केट में काम हो रहा है। सो बच्चे जब प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं, दे एक्चुअली लर्न एवरीथिंग फ्रॉम यूट्यूब। चाहे वो ट्यूटोरियल हो, चाहे ट्रबल शूटिंग हो, कोई नई स्किल हो, ये सारा यूट्यूब से आ रहा है। आप यूट्यूब बैन करते हैं तो 2 इंडस्ट्रीज बहुत हैवीली हिट होंगी, एक सॉफ्टवेयर सेक्टर और दूसरा फ्रीलांसिंग सेक्टर। ये दोनों सेक्टर्स वो हैं जिसके ऊपर आजकल गवर्नमेंट का इतना ज़्यादा फोकस है जिसकी कोई हद नहीं। सो अगर यूट्यूब बैन होता है तो दैट इज़ इन कॉन्फ्लिक्ट विद व्हाट द गवर्नमेंट इज टॉकिंग अबाउट। दूसरी ये बात है यार कि अपनी वेबसाइट शुरू हो जाएंगी, जिस तरह आपको याद है YT पार्क शुरू हो गई थी। अभी आप मुझे कहें या मुझे टीम दें, मैं आपको 3 महीने में YouTube का रेप्लिका बना के पकड़ा दूंगा कंज्यूमर साइड का, क्योंकि हर API अवेलेबल है और उसको आप ब्लॉक नहीं कर सकते। सो इस तरह की वेबसाइट्स प्रॉपअप होना शुरू हो जाएंगी। सो आपका कंट्रोल तो कहीं रहा नहीं। फिर प्रॉक्सीज और VPNs इस तरह की चीज़ें यूज़ होना शुरू हो जाएंगी और अगेन आप लोगों का कंट्रोल जो है वो बिल्कुल ज़ीरो पे चला जाएगा। जिसने देखना है या एक्चुअली जिसको आप रोकना चाह रहे हैं वो तो नहीं रुका। जो बेचारी खातून बस घर पे बैठ के ड्रामा देखती थी यूट्यूब के ऊपर, क्योंकि बच्चे 8 बजे जागे होते हैं तो उन्होंने रात को 11 बजे बैठ के यूट्यूब पे देखना होता है, वो बस आपने उनको ही रखना। और बेस्ड ऑन जो आपकी लॉजिक है कि इन चीज़ों से लोग ख़राब हो रहे हैं, बल्कि हो गए हैं, अगर आप अब YouTube और ये सारी चीज़ें बैन करना शुरू करते हैं तो लोगों के पास घर पे तो कुछ होगा नहीं करने को, वो घरों से बाहर निकलेंगे और घरों से बाहर निकल के वो गलत काम करेंगे क्योंकि वो तो अब ख़राब हो गए हैं। तो उस वक्त क्या करना है? अगला ये कि कंटेंट क्रिएटर्स जो हैं
वो YouTube से बहुत पैसे कमा रहे हैं या सिग्निफिकेंट पैसे कमा रहे हैं, सो उनके ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। और इन कंटेंट क्रिएटर्स में से बहुत सारी खवातीन हैं जो घर पे बैठ के व्लॉगिंग करती हैं, तो आप उनको एम्पावर करके उनसे उनका रोजगार फिर छीन रहे हैं। प्लस टिकटॉक को भी अगर देखें तो टिकटॉक पे बंदा ट्रैफिक जनरेट करता है, बहुत ज़्यादा लोगों को इकट्ठा करता है और फिर वहाँ से उनको यूट्यूब पे ही भेजता है, क्योंकि यूट्यूब पे आप मोनेटाइज कर सकते हैं। टिकटॉक मोनेटाइजेशन वो अलग चीज़ है, उसके ऊपर कभी और बात करेंगे। यार दिस बैनिंग कल्चर इज वेरी डेंजरस। ये डिक्टेटरशिप है। मुशर्रफ को डिक्टेटर कह के तो गालियां निकालते हैं, लेकिन दिस इज ऑल्सो डिक्टेटरशिप। जो सर्टन पावर वाले लोगों को बुरा लगा उसको बंद करा दो। सो आज आप अपने नॉलेज के हिसाब से एक चीज बैन कर रहे हैं, कल कुछ और करेंगे, फिर कुछ और करेंगे, तो आप यूथ के हाथ बांध देंगे कि एंटरटेनमेंट भी नहीं होनी चाहिए उसके लिए और एजुकेशन भी नहीं होनी चाहिए। एजुकेशन वही है जो यूनिवर्सिटी में है, स्कूल में है, उसके अलावा आप कुछ नहीं सीख सकते। ओके, सो जी व्हाट नेक्स्ट? इन माय पर्सनल ओपिनियन आई डोंट थिंक एनी टाइम सून यूट्यूब बैन होगा। अगर बैन हो भी गया तो आई थिंक बहुत सारे जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं दे विल मूव ऑन टू अदर प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, क्योंकि अब वो भी मोनेटाइजेशन देते हैं। जाहिर है दोबारा से अपनी एक ऑडियंस बिल्ड करनी पड़ेगी, या कुछ लोगों की ऑलरेडी ऑडियंस होगी फेसबुक के ऊपर। सो फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड अदर प्लेटफॉर्म्स जो कि आपको अलाउ करते हैं पैसे कमाने के, तो लोग तो उधर जाएंगे। बाकी जिन्होंने बस कंटेंट देखना है वो कुछ और जगहों पे देखेंगे, या फिर प्रॉक्सीज और VPNs वगैरह यूज करके यूट्यूब ही देखेंगे। सो राइट नाउ आई वुड से चिल, होपफुली इंशाल्लाह ऐसा कुछ नहीं होने वाला। Like, comment, subscribe, and hit the bell right there.